आपने शंकराचार्य की बात की। दो शंकराचार्य कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है सही तरीके से, लेकिन दो शंकराचार्यों की तरफ से ये भी कहा गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपको एक तस्वीर भी दिखा देता हूं, आप अगर आपको लगता है तो। इन दो शंकराचार्य की तरफ से जो बयान जारी किए गए, उन्होंने, क्योंकि सब जगह ये कहा जा रहा था कि देश के चारों शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। हम तथ्यों को एक बार सामने रख देते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। एक तो यहाँ पर श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी जो शंकराचार्य हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी विरोध नहीं किया जा रहा है। और एक दूसरा मैं आपको और दिखा देता हूं, शारदा पीठम का, यहां से भी साफ तौर पर मना किया गया कि कोई किसी तरीके का विरोध नहीं है। दो शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं और दो की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया। देखिए बात यह है, जितना बता दूं आपको, मैं आपको इसके इतिहास में थोड़ा लेना चाहता हूं। नरसिम्हा राव जी बाबरी मस्जिद गिरने के बाद वहाँ आसपास की जो अविवादग्रस्त भूमि थी उसका अधिग्रहण सरकार ने किया, और अधिग्रहण करने के बाद रामालय ट्रस्ट, रामालय न्यास का गठन हुआ। नरसिम्हा राव जी चाहते थे कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने चारों शंकराचार्य जी और रामानंद संप्रदाय के रामनरेशाचार्य जी के को उसमें रामालय न्यास में उनका सदस्य बनाया गया। मुझे भी उसमें इन्वॉल्व किया गया था, क्योंकि मेरा स्वामी स्वरूपानंद जी से अच्छे संबंध थे, मुझसे मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश में। तो नरसिम्हा राव जी ने कहा था, और रामनरेशाचार्य जी, हम क्योंकि मैं स्वयं, हम लोग वैष्णव संप्रदाय के हैं, रामानंद संप्रदाय के माने जाते हैं, क्योंकि मेरे निवास का राघवगढ़ नाम है राघव जी के नाम से, तो इसलिए मेरे उनके संबंध थे। तो उनको कहा था भाई आप भी इसमें शामिल होइए, उनको सबको शामिल किया गया। और रामालय न्यास आज भी जीवित है, मतलब आज भी वो एट प्लेस है, रजिस्टर्ड बॉडी है, और उसी के थोड़ा निर्माण कराना चाहिए था। हमने मांग भी की थी प्रधानमंत्री जी से कि अलग से न्यास बनाने के बजाय आप रामालय न्यास से चालू भवन बनवाइए, मंदिर बनवाइए, क्योंकि वो पहले से सारे धर्माचार्यों का जो न्यास है उससे बनवाना उचित होगा। अलग से आपने ऐसे लोगों को उसमें रख दिया, कोई भाजपा का नेता है तो कोई विश्व हिंदू परिषद का नेता है। तो बीजेपी और वीएचपी, आप कह रहे हैं ये दोनों मिलकर राम मंदिर पर सियासत कर रही है। वही वीएचपी जिसने चंदा इकट्ठा करके इस मंदिर को बनाया, तो आप मंदिर में नहीं जाएंगे? उसमें घोटाला भी किया। नहीं, अब देखिए बात सुन लीजिए, चंदा तो इकट्ठा करके वीएचपी नहीं बनाया ना, कार सेवक पुरम में ही सारी तैयारी हुई। आपको गलतफहमी इस बात की है कि चंदा केवल उन्होंने इकट्ठा किया। हमने वीएचपी को चंदा थोड़ी दिया है, हमने तो नेशनल ट्रस्ट को चंदा दिया है, हमने न्यास को चंदा दिया, कोई वीएचपी को चंदा नहीं दिया है। और वीएचपी का लोकस स्टैंड क्या है? ये तो नेशनल ट्रस्ट है, कोई वीएचपी का ट्रस्ट है ये। पर दिग्विजय जी, काम तो वीएचपी आगे बढ़ के कर रही है। बिल्कुल नहीं, वीएचपी कहाँ थी आंदोलन में? ये राम मंदिर न्यास मतलब विवाद ये 1900 से चला हुआ है। विश्व हिंदू परिषद आया कब? जबकि भारतीय जनता पार्टी 1984-85 के चुनाव में 2 रह गए थे, तब से वीएचपी ने आंदोलन शुरू किया। नहीं तो उसके पहले वीएचपी थी कहां पर? 92 का आंदोलन किसका था जी? मैंने कहा ना आपको, 85 में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद को, क्योंकि एक ही है संगठन के, आरएसएस के सारे संगठन है ये, एक राजनीतिक एक धर्म के नाम पर लोगों को का समर्थन लेते हैं। तो बात ये विश्व हिंदू परिषद का कोई इसके अंदर, राम मंदिर के अंदर कोई योगदान नहीं। वो कोर्ट में केस कौन लड़ा? वीएचपी लड़ी। कोर्ट में केस मेरे गुरु, धर्म गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी कोर्ट में केस लड़े। मुक्तेश्वरानंद जी ने बयान दिया था कोर्ट में, उन्होंने पैरवी की थी, उनके पैरवी के आधार पर फैसले हुए। तो विश्व हिंदू परिषद तो केवल चंदा उगाकर उसमें चंदे में भ्रष्टाचार करने के अलावा उन्होंने किया क्या है? तो आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन कांग्रेस का था? मैं किसी का नहीं, आंदोलन जो था राम जी के भक्तों का था। पर कांग्रेस में इसको लेकर के इतना कंफ्यूजन क्यों है दिग्विजय? कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है। कहाँ क्लैरिटी है? आपके बड़े नेता एक चिट्ठी जारी करते हैं, सोनिया गांधी जी की तरफ से चिट्ठी जारी होती है, वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के कई नेता कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। बताइए। विक्रमादित्य हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे तो आया, मैं तो जाऊंगा। अर्जुन मोढवाडिया ने ट्वीट करके बोला उनको जाना चाहिए, उनको जाए ना। प्रमोद कृष्णन ने बाकायदा अयोध्या पहुंचकर ये बात कही। बात ये है, ऐसा है। मैं एक छोटी सी बाइट आपको सुनवा के फिर रिएक्शन लेता हूं। सुन लीजिए पहले। जी।
पहली बात तो आप वकालत जो कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा मुझे कहना था जी जी कि आपको वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपसे इतना कह रहा हूँ कि ये पूरा जो आंदोलन है ये विश्व हिंदू परिषद का नहीं रहा है। ये इतना मैं कहूँगा कि गोरखनाथ मठ का ये आंदोलन से संलग्न वो लोग रहे हैं। इसलिए मैं आदित्यनाथ तो इस बात को कह सकते हैं, लेकिन वीएचपी इस बात को नहीं कह सकते कि उनका आंदोलन था। मैं आपको एक बाइट सुनवा देता हूँ जो कि आप ही के परिवार की तरफ से आज ही आई है सुनने को लेकर के। लोग कह रहे हैं कि भाई लिखा कहा होगा लक्ष्मण सिंह जी ने। जी, एक बार मैं सुनवा देता हूँ, फिर उस पर आपके पास रिएक्शन के लिए आता हूँ। इससे कौन सा आपको राजनीतिक लाभ होगा, नुकसान ही नुकसान होना है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, कोई कार्यकर्ता भी सहमत नहीं है, कोई नहीं सहमत है। तो मैं तो खूब जाऊँगा, 22 के बाद जाऊँगा और हर साल जाऊँगा। कांग्रेस की मती तो नहीं मारी गई है, कुछ लोग जो सलाह दे रहे हैं उनकी मती जरूर मारी गई है। दिग्विजय जी, ठीक है, मेरे भाई कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं, और हमारे भाइयों बहनों में या क्या चर्चा में बात आती है उसका राजनीतिकरण मैं नहीं करना चाहता। ये उनका मत तो उन्होंने मत दे दिया। हम लोग पार्टी के आधार पर अपना मत नहीं बना रहे हैं। ये मेरा निजी मत है कि हम लोग भगवान राम के दर्शन और मंदिर जाने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन आप निर्माण तो पूरा कर लीजिए। जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं, हमें आपत्ति इस बात की है। दिग्विजय जी, 20 दिन पहले आपने एक और बयान दिया था, वो भी जल्दी से आपको सुनवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूँ। आप सुनवाई के बाद मैं बता देता हूँ, लोग भी सुन ले एक बार, बता ही देता हूँ। जी एक बार लोग भी सुन ले, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास में। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। आपको निमंत्रण मिला, आपने तो खुद चंदा भी दिया था इसका। देखिए, मुझे क्यों नहीं देंगे, मुझे नहीं देंगे वो, क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको निमंत्रण नहीं जाएगा। अब ये प्रश्न आपने क्या अडवाणी जी से पूछा, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, अभी तो आपसे मुरली मनोहर जोशी जी से आपने नहीं पूछा, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने 20 दिन पहले ये बात कही और फिर अचानक ये। अचानक नहीं, मैंने क्या कहा था कि राष्ट्रीय ट्रस्ट है, लेकिन राष्ट्रीय ट्रस्ट को उन्होंने आयोजन पूरा वीएचपी, भाजपा और मोदी जी का बना दिया, हमको इसकी आपत्ति है। और दूसरा, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि जिस मंदिर का निर्माण ही, मैं तो समझता था निर्माण पूरा हो गया होगा, इसलिए मैं कह रहा था। अब निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, और जो धर्मशास्त्र के आधार पर विधि है किसी भी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की, उसकी विधि के बारे में जब मुझे जानकारी मिली, हमारे धर्म गुरु ने बताया, हमारे गुरु भाई ने बताया कि उचित नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब निर्माण पूरा हो जाएगा दर्शन करने जाएंगे। लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब ये ताला खुला तब आपकी सरकार थी, जब बाबरी मस्जिद गिरी तब आपकी सरकार थी। उसके बावजूद भी उस वक्त भी कन्फ्यूज़न की स्थिति बहुत रही, और अभी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति। मैं जो कन्फ्यूज़न शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ, उस समय मूर्ति रखने को लेकर के भी कन्फ्यूज़न हुआ था कि मूर्ति रखी जानी चाहिए या नहीं रखी जानी चाहिए। इसको लेकर भी कांग्रेस में विरोध था, या मतभेद थे, या दो गुट थे, दो धड़े थे। और आज भी हमें ये देखने को मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है, आप इसका इतिहास देख लीजिए। ये मूर्ति कैसे रखी गई उसका एक अपना अलग इतिहास है। आंदोलन तो उसके पहले से चल रहा है, 19वीं सदी का चला हो रहा है। और ये आंदोलन तब तो आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ था, वीएचपी का जन्म नहीं हुआ था, भाजपा का जन्म तो सवाल ही नहीं उठता उस समय का। तो उस समय से वहाँ के इस बारे में विवाद चलता रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो विवादग्रस्त जगह पर ताला लगा वो उस समय लगा जबकि मूर्ति रख दी गई, कोर्ट का आदेश था, चलता रहा। और जब ताला खुला तो कोर्ट के आदेश से खुला, कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं खुलवाया। नहीं, अब मैं यहीं आपसे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक आप कुछ भी कहें, लेकिन फैक्ट ये है, मैं थोड़ा सा आपको इस पर बता देता हूं। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी,
कोर्ट में हर साल सरकार की तरफ से कहा जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, इस वजह से ताला नहीं खुल पाएगा। जिस साल सरकार की तरफ से यानी आपकी सरकार की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि ताला खोल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं होगी, तब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मैंने कहा कोर्ट का ही फैसला हुआ ना, लेकिन आपकी सरकार ने ये बता दिया था कि हमारे को दिक्कत नहीं है। मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी कोर्ट तो मना कर सकता था। पर आपकी सरकार के कहने पे बात वही है कि कोर्ट का फैसला था, कोई पार्टी का सरकार का फैसला नहीं था। एक दूसरा, जो शिलान्यास की बात थी, शिलान्यास कोई विवादित भूमि में नहीं हुआ था, जो गैर विवादित भूमि थी उसके अंदर हुआ था, उसमें किसको आपत्ति नहीं थी।